हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का ये वीडियो सिविल कोड प्यून का 35 हिंदी का रिवीजन वीडियो यहाँ पर होने वाला है। और फ्रेंड्स, लगातार आप सभी को ये जो सेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिवीजन वीडियो में, वो आपका प्लेटफॉर्म का यहाँ पर सेट डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर ये सेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तर्ज पे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग इन 35 सवाल का आंसर करने का प्रयास करिए। और 35 में से आपसे कितना सही हो रहा है टोटल, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, ठीक है। तो आइए सीधा वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज से 35 सवाल आप सभी से पूछा जाएगा। पहला सवाल यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित शब्द में से विनाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, यानी अपोजिट वर्ड। तो विनाश का अपोजिट देखा जाए तो उत्पत्ति होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेंगे। दूसरा लिखा है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यशोदा जो होता है वो विसर्ग संधि में आते हैं। और विसर्ग संधि के लिए ऑप्शन ए याद रखना होगा, यशः जोड़ दा। चलिए नेक्स्ट लिखा है, कहीं मन न टिकने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो कहीं न मन टिकने की स्थिति को अनमन के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, लिखा है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या है। सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी करेंगे, स्थूल यानी विशाल। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर स्थूल हो जाएगा, विशाल नहीं होगा। सूक्ष्म का स्थूल यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन 5 लिखा है कि मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा। यह भी विसर्ग संधि में आते हैं और मनोरम का होता है मनः जोड़ रम। नेक्स्ट प्रश्न 6 लिखा है, कहा है समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो समुच्चय बोधक का संबंध होता है अर्थ जोड़ने में, कंजंक्शन के रूप में और योजक के रूप में, लेकिन विकारी शब्द के रूप में नहीं होता है, यानी आपका राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध रूप बताइए इनमें से कौन सा है, यानी प्रशंसा लिखना किस ऑप्शन में सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी में यहाँ पर राइट होगा, प्रशंसा लिखना। प्रश्न नंबर 8 है, भिखारी को खाना दो, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर को जो लिखा गया है तो कर्म को होता है, यानी कर्म की विभक्ति ऑप्शन ए में यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुंह की खाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुंह की खाना का अर्थ होता है पराजित होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, इमली के पात पर बारात का डेरा, इस लोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से राइट आंसर ए करेंगे, असंभव बात होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है कमर कसना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कमर कसना अर्थात होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 12 रहेगा, लिखा है महत्व का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। तो महत्व को अगर तोड़ेंगे तो लिखना पड़ेगा महत जोड़ त्व लिखना होगा, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द बताइए इनमें से कौन लिखा गया है। श्रृंगार लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो श्रृंगार लिखना ऑप्शन सी में राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 14 दिया है, लिखा है शुद्ध शब्द इनमें बताइए 14 नंबर में राइट कौन सा है। तो निर्लज लिखना जो आपका राइट होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में लिखना राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करें, कौन सा इसमें पुल्लिंग है। तो शिक्षा, मुर्गी और हवा जो होता है यहाँ पर स्त्रीलिंग में आते हैं, और दही आपका किस में आएगा, तो पुल्लिंग में आएगा। जैसे कहते हैं दही खट्टा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। अब इसका अपोजिट पूछ लिया गया है। तो इसमें काव्य, ग्रंथ और पुराण ये सभी आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं, और पोथी आपका किस में आता है, तो स्त्रीलिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 रहेगा। तो 17 में दिया है, आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होता है। तो आंदोलन का समानार्थी देखा जाए इसमें, तो अभियान लिखना राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट लिखा है,
अनुज्ञा शब्द का समानार्थी बताइए कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स अनुज्ञा का मतलब होता है आज्ञा, अनुमति। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 19 दिया है, फिजूल खर्ची का समानार्थी शब्द बताइए। फिजूल खर्ची का मतलब होता है अपव्ययी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 20 रहेगा। 20 में लिखा है अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द बताइए। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानता है या नहीं जानता है, तो इसका उल्टा बी बनेगा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट प्रश्न है मधुर शब्द के सटीक विलोम शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स मधुर का उल्टा शब्द होता है कटु, ऑप्शन डी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूक का विलोम शब्द क्या होता है। मूक का मतलब होता है शांत होना, तो इसका उल्टा डी करेंगे वाचाल, यानी जो बहुत बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 लिखा है ऐहिक शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होता है ऐहिक का। तो इसका आंसर हमने कई बार बताया है, ऐहिक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सांसारिक। नेक्स्ट है अंशु का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होगा। तो अंशु का शाब्दिक अर्थ जो है वो सूर्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि तत्सम शब्द की पहचान करें। तो तत्सम शब्द इनमें से आपका जो है पाषाण होगा, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर ए करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न रहेगा सवाल नंबर 26 में लिखा है तद्भव शब्द कौन सा है। तो 26 नंबर सवाल का जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है दूध, ये तद्भव है, इसका तत्सम जो होता है वो दुग्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 27 है अर्वाचीन का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अर्वाचीन का पर्याय में आपका आता है आधुनिक, क्योंकि अर्वाचीन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो प्राचीन हो जाता है। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो करना है वो है 28। लोटा डोरी में कौन सा समास है। ठीक है, तो लोटा डोरी में द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद क्या है, प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर 29 और 30 के लिए निर्देश है कि यहाँ पर मोटे अक्षर में जो लिखा गया है सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। जैसे 29 में पद चिन्हों लिखना किस ऑप्शन में सही है। तो पद चिन्हों लिखना ऑप्शन बी में आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और 30 में देखेंगे सायकाल जो लिखा है, सायकाल का सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए लिखना होगा इसका राइट आंसर। अब फ्रेंड्स 31 से 35 तक यहाँ पर गद्यांश दिया है, तो इसका आंसर करने के लिए आप सभी को इसे रीड करना पड़ेगा। तो वीडियो को रोककर आप लोग इसे पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद आप लोग इस सारे सवाल का उत्तर करेंगे। तो 31 में आपका जो सवाल दिया है आप केयरफुली रीड करेंगे, तो 31 का ऑप्शन बी राइट होगा, अहिंसा और आत्मवाद द्वारा। 32 में लिखा है हमारे पैर लड़खड़ाते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा, लक्ष्यहीन और दिशाहीन। 33 है कि अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में बड़ी बाधा क्या है, तो इसका आंसर डी होगा, सत्य मार्ग की दुर्गमता। 34 में लिखा है किसी सिद्धांत को ना मानने का सबसे बड़ा कुपरिणाम क्या है। तो आंसर ए होगा इसका, उस सिद्धांत का कभी कार्यान्वयन ना होना। और अंतिम सवाल लिखा महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वह सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर याद रखेंगे अहिंसा और आत्मवाद। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी का 35 हिंदी का पूरा सवाल। अब आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों का 35 में कितना सही हुआ है। और चैनल पर नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो डिटेल डिस्कशन में जरूर जुड़िए प्रतिदिन मैराथन क्लास में, जहां पर शाम 7 बजे एवरीडे आप सभी का होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।